Hello viewers, this is Pramod Dutai, your maths teacher. In this video, we will do expected questions in board exam 2021 of 10th class mathematics NCERT syllabus from exercise 6.3. From 6.3 exercise, the most expected questions are question number 6, 15 and 16. And in previous board exam, these three questions has been seen so many times in the exam. In this video today we will do all three questions of this exercise. So question number 6 says, if triangle ABE congruent triangle ACD, show that the triangle ADE similar triangle ABC. यानी कि आपके पास एक फिगर यहाँ पे मैंने बनाई है, कौन कौन से ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। ट्राइंगल ABE, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा आपके पास दिया है ACD, ये वाला ट्राइंगल आपके पास जो है कॉन्ग्रुएंट दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय CPCT से आपके पास AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC, और दूसरा आपके पास हो जाएगा AD इज इक्वल टू AE एंड AD इज इक्वल टू AE। यानी कि आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहले जो है ABE जो है आपके पास जो है इस ट्राइंगल का, यानी कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड AB, और जो ट्राइंगल आपके पास ACD है इस ट्राइंगल की AC साइड, ये जो है आपके पास जो है बाय CPCT से जो है बाय CPCT, दोनों ये बाय CPCT से हो जाएगा। CPCT मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यानी कि यहां आपके पास जो ट्राइंगल है इसमें आपने ये वाला AD इज इक्वल टू AE, लेकिन यहां पे थोड़ा आपने AE इज इक्वल टू AD करना है, क्योंकि ABE जो ट्राइंगल है ABE ट्राइंगल में उसमें AE साइड हो रही है, जबकि मैंने यहां AD लिखी थी, तो इसलिए आपने AE को आगे लिखा और AD को पीछे लेना है, क्योंकि जो AD है आपके पास वो ACD में ट्राइंगल में आ रही है। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 2 इसकी बजाय आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा AB अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन AD, यानी कि AB जो है AE के नीचे आ जाएगा और AC जो है आपके पास AD के अपॉन में आ जाएगा। इसको आप कर सकते हैं नंबर 3। अब आप सीधा ही उन ट्राइंगल में लीजिए जो ट्राइंगल्स आपके ने सिमिलर प्रूव करने हैं। तो आप लेंगे इन ट्राइंगल ADE, यानी कि ADE ये ऊपर वाला इतना ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ABC, यानी कि ये पूरे वाला ट्राइंगल। तो देखिए आप जब इसमें लेंगे तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है, एंगल A जो है कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये आपके पास हो रहा है कॉमन। और दूसरा आपके पास क्या हो रहा है, अभी हमने जो प्रूव थर्ड किया यहां पे AB अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन AD, तो हम लिखेंगे यहां पे AC, यानी कि AC आपके पास किस में आ जाएगी, ये वाली साइड, इसके नीचे आप लिखेंगे AE या AD भी हो सकती है, जो भी साइड लिखेंगे। AD इज इक्वल टू आपके पास आ गया है AB अपॉन AE, यानी कि ये आपने अभी अभी प्रूव किया है, तो यहां आप लिखेंगे
प्रूव्ड अबव, ये आपने अभी अभी प्रूव किया है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इसमें आपके पास क्या आ गया, एक एंगल आपके पास इक्वल आ गया है, टू साइड्स आपके पास प्रोपोर्शनल में आ गई है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC के बाय, दो साइडें हैं और एक एंगल है, तो बाय SAS सिमिलरिटी से ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है आपके पास, ये कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower casts a shadow of 28 meter long. Find the height of the tower. यानी कि आपके पास क्या है, दो फिगर बनेंगे इसमें, आपके पास दो ट्राइंगल बनेंगे, एक पोल है, यानी कि आपके पास है A, B और C, वर्टिकल पोल है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल B पे बनेगा, और सेम टाइम पे एक दूसरा आपके पास जो है एक टावर है, इसमें हम PQR ले रहे हैं, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यानी कि पहले वाले में चलते, फिगर में इसमें क्या है, आपके पास जो लेंथ है पोल की, वर्टिकल जो पोल है उसकी जो लेंथ यानी कि हाइट आपके पास दी है 6 मीटर, ये 6 मीटर हाइट है, और जो इसकी शेडो है वो 4 मीटर बन रही है, और सेम टाइम पे जो है उसी टाइम एक जो आपके पास टावर है उसकी जो शेडो है वो आपके पास दी है 28 मीटर। तो ये शेडो बन रही है इसकी, तो आपने इसकी हाइट निकालनी है, यानी कि टावर की हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा प्रूफ करेंगे इसको, गिवन वगैरह आप लिख सकते हैं टू प्रूव। सबसे पहले आप में हम पोल में करेंगे हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल यानी कि आपके पास हाइट ऑफ पोल क्या है, आपके पास AB, जो आपने AB मानी थी, यानी कि आपके पास आ रही है 6 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे शेडो, शेडो ऑफ पोल, यानी कि शेडो ऑफ पोल आपके पास क्या बन रहा है BC, विच इज इक्वल टू 4 मीटर। अब आपके पास शेडो किसकी दी है, टावर की, शेडो ऑफ टावर, तो ये हमने क्या माना यहां पे RQ, कितनी है आपके पास 28 मीटर। तो अब आपने निकालना क्या है, टावर की हाइट निकालनी है। लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या बन जाएगी आपके पास, PQ मानी है BH मीटर। तो इसको आप जो है हाइट ऑफ टावर जो है H मानते हैं। अब आपने दोनों ट्राइंगल में लेना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल में ले लो। तो इसमें आपके पास क्या बनेगा, पहला बनेगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ईच 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि वर्टिकल है, दोनों पोल भी वर्टिकल है और टावर भी वर्टिकल है, यानी कि सीधे 90 डिग्री पे बेस पे एंगल बन रहे हैं। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। ACB यानी कि ये वाला जो एंगल है और इधर वाला जो एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे, एलिवेशन एंगल मेड बाय सन, क्योंकि सेम टाइम में जो है आपके पास एंगल जो है एक जगह होंगे, क्योंकि सेम टाइम एक ही टाइम पर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ी सी लाइट चलेगी जी, जिस वजह से थोड़ा सा डार्क आपको दिखेगी वीडियो। तो मैं बात कर रहा था इस फिगर की, जो एंगल आपके पास बन रहा है ACB और जो दूसरा PRQ जो आपके पास एंगल बन रहे हैं, ये जो है एलिवेशन एंगल मेड बाय सन, यानी कि सेम टाइम में एंगल जब बन रहे हैं सन द्वारा, तो मतलब वो एंगल सेम होंगे।
और ये आपके पास दो एंगल जो है इक्वल आ गए हैं, इक्वल मींस दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। कहते हैं कि जब दो एंगल जो है इक्वल आ जाते हैं तो तीसरा एंगल भी ट्रायंगल का इक्वल ही होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपके पास क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल आपके पास सिमिलर हो गए हैं। तो जब आपके पास ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो आपने जो है साइड प्रोपोर्शन में लेनी है। तो कैसे आएगी आपके पास, ये बन जाएगा 6 मीटर, यानी कि 6 अपॉन आपके पास हो जाएगा h इज इक्वल टू 4 के नीचे आ जाएगा 28, यानी कि ये वाली साइड जो है इस साइड के अपॉन में प्रोपोर्शन में हो जाएगी, और ये जो बेस है यहाँ भी आपके पास बेस में प्रोपोर्शन हो जाएगी, यानी कि 6 अपॉन h इज इक्वल टू 4 अपॉन 28। आप लिख सकते हैं यहाँ पे sides are proportional if two triangles are similar then their corresponding sides are in proportional। तो साइड्स जो है आपके पास प्रोपोर्शनल में आ गई है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, बाई क्रॉस कर लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 4h इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 28। अब यहां से आप जो है h निकाल दीजिए, 6 मल्टीप्लाई बाई 28 अपॉन 4 1 जार 4 4 7 जार 28, आपके पास आ गया 42 मीटर, यानी कि 42 मीटर आपने क्या माना था, h। तो आपके पास आ चुकी है हाइट ऑफ टावर। आप लिखेंगे लास्ट में हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है आपके पास, इफ AD एंड PM, यानी कि AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। PQR, ये जो आपके पास दो ट्राइंगल दिए हैं, ABC दिया है, दूसरा दिया PQR, और AD जो है ABC ट्राइंगल का मीडियन है, और PM जो है PQR जो ट्राइंगल है उसका मीडियन है। तो आपको प्रूव करना है कि जो AB है, AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM, AD बाय PM। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है आपके पास, इसके आपके पास मीडियन दिए हैं और साथ में सिमिलर भी दिए हैं। तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, देयरफॉर AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR। यानी कि ट्राइंगल आपके पास कैसे दिए हैं, सिमिलर है, तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आपके पास साइड्स जो है प्रोपोर्शनल में हो जाएगी। AD जो है मीडियन है, मींस D यहाँ पे आपके पास जो है मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, और M हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ QR। तो कैसा बनेगा नेक्स्ट स्टेप, ये बनेगा AB बाय PQ इज इक्वल टू, जब ये मिड पॉइंट है तो यहां हम लिख सकते हैं BC इज डबल ऑफ BD, यहां बन जाएगा ये डबल ऑफ QM। 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू AC बाय PR। तो यानी कि आपके पास क्या बन गया, AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM इज इक्वल टू AC बाय PR। तो यानी कि ये मीडियंस थे इसमें, ये भी इसमें आपके पास जो है प्रोपोर्शन में आ गए हैं साइड के अलावा। तो अब आप दोनों ट्राइंगल में लेंगे जो हमने क्या करने हैं, यानी कि हम किस ट्राइंगल में लेंगे, जो यहाँ पे दिए थे ट्राइंगल सिमिलर, अब लेंगे हम ट्राइंगल ABD और PQM। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM।
तो इसमें आपके पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के है। यानी कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल होते हैं जब ट्राइंगल सिमिलर होता है। तो एंगल आपके पास इक्वल हो गया है, तो आप क्या करेंगे इसमें? ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास जो है दूसरा बन जाएगा ये बी डी बाय क्यू एम। तो ये आपके ने ले लिया है, तो इसमें भी क्या बन जाएगा आपके पास साइड? ये प्रूव्ड एबव भी आपने किया है, इसको प्रूव्ड एबव, ये प्रूव्ड हो गया है। तो इट मीन्स दैट देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। अब ये जो ट्राइंगल है आपके पास ए बी डी और पी क्यू एम, ये भी आपके पास सिमिलर हो गया है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर हो गया है। तो ये भी जब आपके पास जो है सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो जाती है? प्रोपोर्शन में, यानी कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। तो ये जो है साइडें हमने ले ली है, इस ट्राइंगल की साइड हमने ली है ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। मीन्स इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। तो ये रहे 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3। और 6.4 एक्सरसाइज है वो डिलीटेड कर दी गई है, और 6.5 एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।